डियर स्टूडेंट नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे डाई एथिल ईथर की। तो डाई एथिल ईथर का निर्माण कैसे होता है और डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण क्या हैं। डाई एथिल ईथर बनाने की विधि को अविरत ईथरीकरण विधि क्यों कहा जाता है, तो इन सभी बातों को हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि क्या है, इसको सबसे पहले देखते हैं। एथिल एल्कोहल के आधिक्य में सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म किया जाता है तो डाई एथिल ईथर बनता है। इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार की हैं ये देखेंगे। तो C2H5OH एथिल एल्कोहल जिसको H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि C2H5OH प्लस HHSO4 इसको तोड़ करके लिखा गया है सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो ये 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब क्रिया करेगा तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल बनाएगा। C2H5HSO4 प्लस H2O बनाएगा और जो C2H5HSO4 बना है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना है, यह पुनः एथिल एल्कोहल से क्रिया कर लेगा 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो डाई एथिल ईथर और सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा C2H5O C2H5 प्लस H2SO4 का निर्माण हो जाएगा। प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने के लिए हम एक बालू ऊष्मक लेते हैं और बालू ऊष्मक पर हम एक आसवन फ्लास्क में एथिल एल्कोहल थिसिल कीप के माध्यम से डालते हैं और उसी में सांद्र H2SO4 लेते हैं। फ्लास्क में थर्मामीटर लगा देते हैं और फ्लास्क का संपर्क एक संघनित्र से कर देते हैं। संघनित्र में एडाप्टर को जोड़ देते हैं जिसका संपर्क ग्राही से होता है और ग्राही एक बर्फ से भरे हुए टब में रख देते हैं। अब 2:1 का मिश्रण है C2H5OH और सांद्र H2SO4 का। इन दोनों को 140 से 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया गया है जिससे डाई एथिल ईथर बनता रहता है। इस विधि में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में लगातार एल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते रहते हैं, या जो एथिल एल्कोहल है उसमें लगातार सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते रहते हैं और गर्म करते रहते हैं, तो लगातार ईथर बनता रहता है। इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। इस विधि में अल्प मात्रा में H2SO4 एल्कोहल तथा जल की अशुद्धियाँ मिली रहती हैं, इसलिए इसको कास्टिक सोडा विलयन के साथ धोते हैं और फिर इसमें कैल्शियम क्लोराइड डालकर रख देते हैं। इसके बाद इसे छानकर आश्वित करते हैं 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर। शुद्ध एवं शुष्क ईथर एकत्र कर लिया जाता है। अब इसके रासायनिक गुण क्या है, तो सबसे पहली क्रिया है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब इसकी क्रिया कराते हैं तो एथिल क्लोराइड बनता है। C2H5O C2H5O प्लस PCl5 गिव्स आउट C2H5Cl, ये एथिल क्लोराइड बन जाएगा और POCl3 बनेगा। अंधेरे कमरे में यदि इसकी क्रिया हम कराते हैं ईथर और क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, तो यह हैलोजनीकृत व्युत्पन्न बनाता है। तो देखते हैं CH3CH2O CH2CH3 डाई एथिल ईथर क्लोरीन के साथ अभिकृत करता है ये, तो इसमें से HCl हाइड्रोजन क्लोराइड इसमें से निकल जाता है, तो शेष हमारा बचता है CH3CH सिंगल बॉन्ड Cl
OCH2CH3, इसको अल्फा मोनोक्लोरो डाई एथिल ईथर कहेंगे। अल्फा मोनोक्लोरो डाई एथिल ईथर पुनः क्लोरीन से संयोग करेगा तो HCl इसमें से निकल जाएगा, तो बन जाएगा CH3C सिंगल बॉन्ड Cl, HO सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl, HCH3, जिसको अल्फाडेज डाई क्लोरो एथिल ईथर कहते हैं। फिर इसकी H2O के साथ अर्थात जल के साथ क्रिया है, तो इसकी जो जल के साथ अब क्रिया कराते हैं अपघटित नहीं होता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उच्च दाब और उच्च ताप पर गर्म करने पर यह डाई एथिल ईथर बहुत कठिनाई से एथिल अल्कोहल में जल अपघटित होता है। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, C2H5 का होल टाइज O प्लस H2O गिव्स आउट H2SO4 तनु लेंगे उच्च दाब तथा उच्च ताप पर, तो यह एथिल अल्कोहल C2H5OH देखा। हाइड्रियाइडिक अम्ल HI के साथ ठंडे में जब आप क्रिया कराते हैं तो इसकी रिएक्शन क्या रहेगी, तो ये एथिल ब्रोमाइड और एथिल अल्कोहल दे देगा। C2H5 ऑफ होल टाइज O प्लस हाइड्रियाइडिक अम्ल तो गिव्स आउट C2H5I प्लस C2H5OH देगा, एथिल आयोडाइड और एथिल अल्कोहल बनाएगा। ईथर की शुद्धता का परीक्षण कैसे करते हैं? ईथर की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए पोटेशियम आयोडाइड विलयन इसमें मिलाते हैं। यदि ईथर में पोटेशियम आयोडाइड डालें और आयोडीन मुक्त हो तो ईथर अशुद्ध होगा। शुद्ध ईथर में आयोडीन मुक्त नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।